जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, स्टाफ न्यूज़ .in की तरफ से जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक ये न्यूज़ निकली है। फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग फॉरवर्ड्स स्ट्राज मेमोरेंडम टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये लेटर है, ये इंफॉर्मेशन है 24 अप्रैल 2024 की, यानी कि आज की। तो क्या चुनावों के बीच में ऐसा हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाए? क्यों DOPT की तरफ से ये फॉरवर्ड किया गया स्ट्रा मेमोरेंडम टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर फर्दर एक्शन? इस सब की वजह क्या है, ये पूरा लेटर क्या है, पूरी घटनाक्रम आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ग्लिम्प्स कि अब तक के जो वेतन आयोग थे वो क्या कहते हैं। आप देखिए, 3rd वेतन आयोग में रिकमेंड किया गया था क्रिएशन ऑफ स्टैंडिंग बॉडी ऑन पे एंड कैडर मैनेजमेंट, यानी कि 3rd पे कमीशन ने ये कहा था कि एक स्टैंडिंग बॉडी का क्रिएशन किया जाए पे एंड जो कैडर मैनेजमेंट है उसके संदर्भ में, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना। और 4थे पे कमीशन में कहा गया था फॉर्मिंग ऑफ परमानेंट मशीनरी टू अंडरटेक पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द पे अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिसको भी सरकार की तरफ से नहीं माना गया। और दोस्तों, 5वें वेतन आयोग की तरफ से रिकमेंड किया गया था एनुअल रिवीजन ऑफ परमानेंट पे कमीशन विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी परमानेंट पे कमीशन के बात कही गई थी और जो एनुअल रिवीजन करने के लिए वार्षिक। और 6ठे वेतन आयोग की तरफ से रिकमेंड किया गया था 10 ईयर्स के इंटरवल पर पे कमीशन का गठन हो, 2 पे कमीशनों के बीच 10 साल का गैप हो। तो इसको शायद मान लिया गया, क्योंकि अगले 10 साल के गैप पर ही 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया। और 7वें वेतन आयोग में रिकमेंड किया गया था पीरियडिकली जो पे मैट्रिक्स है उसका रिवीजन हो पीरियडिकली, ना कि 10 साल तक वेतन आयोग का इंतज़ार किया जाए, ऐसा कहा गया 7वें वेतन आयोग में। 10 साल के इंतज़ार को ख़त्म करने की बात कही गई। तो इस तरीके से अब तक के वेतन आयोगों की रिकमेंडेशन था। अगले वेतन आयोग का हो या ना हो, इस संदर्भ में आप देखिए, ये है वो लेटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से भेजा गया है। सब्जेक्ट आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, और ये है 20 मार्च का लेटर। 20 मार्च का लेटर, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट 16 मार्च को डिक्लेयर हो गया था। ये देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम्स इनटू फोर्स फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन। इसके क्या मायने हैं आप जान सकते हो। तो ये पे कमीशन के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में ये लेटर लिखा गया DOPT की तरफ से। किसके लिए लिखा गया है ये लेटर? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को लिखा गया है फर्दर एक्शन के लिए। और किसने लिखा है? अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गंधर्व कुमार संदल्या। क्या लिखा है इसमें देखिए, I undersigned is directed to forward a copy of letter number extra memo 7 dated 26 फरवरी 2024, 26 फरवरी 2024 को ये इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर लिखा गया था। उस लेटर को फॉरवर्ड किया है, जैसा कि उन्होंने रिसीव किया। किससे? जनरल सेक्रेटरी, इस्ट्रा के जो जनरल सेक्रेटरी, उनसे रिसीव किया श्री RV रमेश जी की तरफ से। और उसको इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन के लिए फॉरवर्ड कर दिया है।
तो ये 8वें वेतन आयोग के गठन के संदर्भ में। अब उन्होंने अपने लेटर में क्या लिखा वो देखिए। उनकी तरफ से अपने लेटर में लिखा गया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये लेटर उन्होंने लिखा 26 फरवरी 2024 को, जबकि ये अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिखा गया है, फॉरवर्ड किया गया है 20 मार्च 2024 को कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। और ये कॉपी दी उन्होंने श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेस्पेक्टिव मैडम, ये इस करके संबोधित किया, फॉर्मेशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, ये दिया गया। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, जो 7वें वेतन आयोग के दौरान जो आपका पे लेवल है, आपकी पे का निर्धारण हुआ है, आपका नॉशनल इंक्रीमेंट है, आपकी एमएसीपी है, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, इस तरह के जितने भी आपके पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड मैटर हैं, उनमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिनके चलते सरकारी कामकाज भी बाधित हो रहा है और कोर्टों पर भी बर्डन पड़ रहा है। अननेसेसरी के बहुत सारे कोर्ट केसेस हो रहे हैं। दूसरे बहुत सारे केस कोर्टों में लंबित भी पड़े हुए हैं। आगे चल के इस तरह की समस्याएं ना हो, इनका जल्दी से जल्दी समाधान हो और भविष्य में भी कोई इस तरह की एनोमलीज पैदा ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी पे कमीशन का गठन किया जाए, ताकि कमीशन को समय मिले और वो समय रहते इन खामियों को दूर करे और भविष्य में ऐसी खामियां ना हो, उसके लिए उसको पूरा समय मिले तो वो अपना सही से सिफारिशें दे सकें। इसीलिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। इस तरीके का उन्होंने लेटर लिखा। अब इसको अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेज दिया गया है, ताकि इस पर फर्दर एक्शन लिया जा सके। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नेसेसरी एक्शन सब्जेक्ट टू मेंशन अबाउट टू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन, ये है जानकारी 8वें वेतन आयोग गठन के संदर्भ में। सोचने वाली बात है कि ये इस टाइम पर लेटर ऐसे क्यों निकला। रूलिंग गवर्नमेंट को ऐसा तो नहीं लग रहा कि आने वाले चुनावों में उससे कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसलिए इस तरह की चीज़ें सामने निकाल दी जाए। कहीं वो डिले तो नहीं हो गए इसको कोड ऑफ कंडक्ट से पहले डिक्लेयर करने में। ये इस तरह की अटकलेंबाजी है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसके पीछे का क्या रहस्य है ये तो पता नहीं, लेकिन जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की वो चीज़ें सामने निकल कर नहीं आती हैं। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग गठन के संदर्भ में जानकारी। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। और इस तरह की जानकारियों से रिलेटेड जितने भी आपको अथॉरिटी लेटर वगैरह चाहिए, उस सब के लिए आप हमारा ये QR कोड स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएं, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन किस अथॉरिटी के आधार पर बनी है वो मिल सके। दोस्तों, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।